हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। और इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं और एक पार्ट की एक वीडियो बनेगी। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ से लेके इधर है, फिर ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से लेके इधर तक है, और थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो हमारा यहाँ से लेके इधर तक है। तो इस तीन वीडियो में लाऊंगा कि हर 3 पार्ट की एक वीडियो होगी। तो एक वीडियो में आपको एक पार्ट समझाऊंगा। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं ये वाला हिस्सा, पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर का पार्ट 1 हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद में आपको उसका हिंदी में मीनिंग भी समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, आई हैड नेवर थॉट देयर वॉज मच टू बी फाउंड। यानी कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, देयर वॉज मच टू बी फाउंड, वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ ज़्यादा मिलेगा। इन द रेन वाटर पॉन्ड बिहाइंड आर हाउस, हमारे उस बारिश के पानी वाले गड्ढे में जो हमारे घर के पीछे है। एक्सेप्ट फॉर क्वांटिटीज ऑफ मड, सिवाय बहुत सारे कीचड़ के। एंड द ओकेशनल वाटर बफेलो, और बफेलोज का जो जो भैंसें होती हैं उनके नहाए हुए गंदे पानी के। It was grandfather who introduced me to the pond's diversity of life. वो मेरे दादाजी थे जिन्होंने मुझे उस छोटे से तालाब की डाइवर्सिटी, यानी कि इस छोटे से तालाब में जितने भी जीव जंतु रहते थे उन अलग अलग टाइप के, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड पैराग्राफ पे। When grandfather first showed me the pond world, he chose a dry place in the shade of an old peepal tree. यानी कि जब मेरे दादाजी ने मुझे पहली बार उस तालाब की दुनिया दिखाई, यानी कि तालाब के अंदर की जो दुनिया दिखाई, तो उस समय उन्होंने एक छायादार जगह चुनी। जो जगह थी एक पीपल के पेड़ के नीचे। when we sat for an hour, जब हम वहाँ 1 घंटे के लिए बैठ गए। where we sat for an hour, फिर हम इसके बात करेंगे। gazing steadily at the thin green scum on the water, यानी कि gazing steadily at the thin green scum on the water। तो इसमें इसका मतलब है, उस जो पानी था, पानी के ऊपर है ग्रीन स्कम हम उसे कहते हैं जो पानी के आपके ऊपर जो काली काली एकदम काई की परत जम जाती है, तो उसे हम कहते हैं गेजिंग। गेजिंग नहीं कहते, सॉरी, उसे हम कहते हैं स्कम। तो उस लेयर को हम, उस हरी सी लेयर को जो पानी के ऊपर जमी हुई होती है, उसे हम स्कम कहते हैं। फिर द बफेलोज हैड नॉट अराइव्ड फॉर देयर आफ्टरनून डिप, और तब तक जो भैंसें थी वो भी अपने वहाँ नहीं आई थी अपने आफ्टरनून, यानी कि अपने दोपहर के डुबकी के लिए। एंड द सरफेस ऑफ द पॉन्ड वॉज अनडिस्टर्ब, और जो पॉन्ड का सरफेस था, यानी जो पॉन्ड था वो बिल्कुल शांत था, यानी कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब उसका पानी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। फिर फॉर द फर्स्ट 10 minutes वी सॉ नथिंग, पहले के 10 मिनट में हमें कुछ नहीं दिखा। देन ए स्मॉल ब्लैक ब्लॉब अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और तभी एक काले रंग का छोटा सा बुलबुला उस पॉन्ड के ऊपर आया, यानी कि उस तालाब के ऊपर आया, जो कि उस तालाब के बीच में था। वो बुलबुला एकदम से उठ के उस तालाब के बीच में से निकल के आया। ग्रेजुअली इट रोज हायर until at last we could make out a frog's hard at us. Frogs had its big eyes staring. तो ये कह रहा है कि ग्रेजुअली इन द रोज हायर until at last we could make out a frog's head. तो हम वहाँ तब तक उसे हम धीरे धीरे देखते रहे जब तक उस मेंढक का थोड़ा थोड़ा सिर बाहर आना नहीं शुरू हुआ, और जैसे ही वो मेंढक का सिर बाहर आया तभी वो उन्हें अपनी आंखों से देखने लगा। He did not know if we were friend or enemy, वो नहीं जानता था कि हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन। and kept his body out of sight, और वह अपने शरीर को वहाँ से बाहर ले आया। A heron, his mortal enemy, तो a heron, his mortal enemy, might have been wading about in the search of him. एक हिरन कोई जानवर टाइप होता है, एक हिरन जो होता है वही कोई जानवर होता है। his mortal enemy might have been wading,
और जो जो हिरन होता है वो उसका बहुत बड़ा एनिमी यानी कि बहुत बड़ा दुश्मन होता है कि जो उन्हें मार के खा जाता है. माइट हैव बीन वीडिंग अबाउट इन द सर्च ऑफ हिम, और उसको ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटक रहा था. When he had made sure that we were not herons, जब उसने ये निश्चित यानी कि उसने ये पक्का कर लिया था कि हम उसके दुश्मन हिरन नहीं हैं. He passed very soon. There were a number of big heads and eyes. वो हमारे धीरे धीरे पास आने लगा और जल्दी ही हमें बहुत सारे सिर और आंखें दिखने लगी. On the surface of the water, जो पानी था उसके ऊपर. Throats swelled and there began a chorus which went work. और थोड़ी देर में वहाँ पे एक चौरस शुरू हो गई जो कर रही जिससे आवाज आ रही थी वर्क की. और उसके बाद in the shallow water near the tree we could see a dark shifting shadow. In the shallow में water near the tree we could see a dark shifting shadow. तो तभी हमें उस पानी के पास कोई यानी कि डार्क यानी कि कोई गाढ़ी या जैसे बहुत काली सी डार्क शिफ्टिंग शैडो दिखी जो कि शिफ्ट हो रही थी, धीरे धीरे खिसक रही थी. When we touched it with the end of a stick, जब हमने उसे एक डंडी से छुआ. The dark mass immediately became alive. तो जब वो डार्क सी जो चीज़ थी यानी कि वो काली सी जो चीज़ थी वो एकदम से जिंदा हो गई. Thousands of black tadpoles wriggled into life, pushing and hustling one another. कई हजार काले रंग के टेडपोल्स एक दूसरे को ऊपर चढ़ रहे थे, इधर उधर एक दूसरे के ऊपर. अब What do tadpoles eat? टेडपोल्स क्या खाते हैं? I asked grandfather. मैंने अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी से पूछा. They eat one another much of the time. वो एक दूसरे को खाते हैं ज़्यादातर समय वो अपने एक दूसरे को ही खाते हैं. said ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी ने कहा. Who had once kept a few in an aquarium. It may seem an unpleasant custom, but when you think of the thousands of tadpoles that are hatched, you will realize what a useful system it is. यानी कि वो जो टेडपोल थे वो एक दूसरे को ही खाते थे, लेकिन तुम्हें ये कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हें लग रहा होगा कि वो सब एक दूसरे को खा के बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें हजारों टेडपोल यानी कि तुम्हें हजारों मेंढक के बच्चों के बारे में पता लगेगा, फिर तुम्हें सब पता लग जाएगा कि वो ऐसा करना कितना अच्छा सिस्टम होता है. If all the young tadpoles in this pond became frogs, अगर इस तालाब में जितने भी टेडपोल हैं अगर वो सारे मेंढक बन गए, they would take up every inch of the ground between us and the house. तो तभी वो हर इस पूरी जगह का एक इंच ले लेंगे, हमारे से लेके हमारे घर तक के रास्ते में हर सब जगह तक वो एक इंच की भी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे. Their croaking would certainly drive grandmother crazy, I said, to which grandfather agreed. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है. तो अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा और मैं उसे जल्द ही लाने वाला हूँ. तो इस वजह से आप मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.